आत्मविश्वास फैमिली की तरफ से सभी नए एवं पुराने दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है दोस्तों। जैसे दोस्तों इस हमारा एक ही विजन है कि सबके तक जो भी जानकारी हो पहुंचाया जाए और वो अपना बिजनेस शुरू करके आगे जाए, और इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। आपके पास जो भी नॉलेज हो दोस्तों वो कमेंट बॉक्स से हमें भेजें या मेल से भेजें, हम अपने द्वारा इस फैमिली के द्वारा दूसरे तक पहुंचाया जाएगा। यही हमारी भारतीय संस्कृति है दोस्तों। अगर अब तक आप इस फैमिली का सदस्य नहीं बने हैं तो दोस्तों ये फ्री ऑफ कास्ट है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सदस्य बन जाइए और कम से कम 5 लोगों का इस चैनल का फैमिली का सदस्य बनाइए, जिससे एक अच्छी से अच्छी जानकारी दूसरे तक पहुंचाया जा सके। शेयर बटन दबा के शेयर कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कोई भी बिजनेस, जैसे हमने बिजनेस की जानकारी दी है या सब लोग जानकारी देते हैं, हम दोस्तों शुरू से अंत तक इस पे चर्चा करने वाले। हम अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो भी मेरे पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, तो उस कम पैसे से हम कैसे बड़ा एस्टेब्लिश बिजनेस कर ले, बड़ी कंपनी कैसे बना ले, इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके पास 10,000 है दोस्तों, विश्वास मानिए आज मैं ऐसी जानकारी देने वाला हूं कि 10,000 रुपये में भी आप बहुत बड़ी कंपनी खड़ा कर सकते हैं। सिर्फ अपने अंदर जो विश्वास है, जो शक्ति है, जो जोश है, उसके साथ कर सकते हैं, धैर्य रख करके। सिर्फ अंत तक देखिए। और ये वीडियो दोस्तों यही एक रिक्वेस्ट है, जब भी देखिए जब आपके पास आधे घंटे 40 मिनट का समय है, क्योंकि मैं शुरू से अंत तक A to Z बताने वाला हूं और मैं वो किया हूं। मैं मात्र 10,000 रुपये से अपने बिजनेस को, दवा का सेल्फ का हमने शुरू किया, फ्रेंचाइजी लिया 1 एक प्रोडक्ट का, और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे ग्रो करके जैसे भी मेरे पास पैसा होता था एक प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवा लेता था। फिर जब कुछ पैसे इकट्ठा होते थे दूसरे प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवा लेता था। फिर जब और पैसे हुए धीरे धीरे बटार के हमने जो है कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे और पैसे बटोर के दोस्तों हमने लाइसेंस बनवाया। फिर धीरे धीरे जब हमारे पास पैसे हो गए, ये पहले बार में 2 प्रोडक्ट बनवाया। फिर ऐड करते करते आज मेरे पास दोस्तों 40 प्रोडक्ट हैं मेरे कंपनी में। जिस दिन मेरी कंपनी में 50 प्रोडक्ट हो जाएगा दोस्तों, विश्वास मानिए मैं सबको इनवाइट करूंगा। ये हमारा है। तो वही मेरे पास जो नॉलेज है दोस्तों, हमने सोचा क्यों ना, बहुत लोग कम पढ़े हैं, जैसे पढ़ लिख करके बैठे हैं, नौकरी खोजते हैं, हमको क्या मिल जाए, नौकरी मिल जाए। आज के ज़माने में दोस्तों कोई भी सर्विस निकलती है, आप देखते होंगे कि बीटेक, एमटेक, बी फार्मा, बीएससी, एमएससी, अगर चपरासी भी की नौकरी निकलती है तो हम लोग फाट पड़ते हैं और कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख डोनेशन देने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जानकारी का अभाव है, उनको नहीं पता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। विश्वास मानिए आज मैं A to Z, अगर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है फिर भी मेरे बताए रास्ते पे आप चलते हैं दोस्तों, विश्वास मानिए 10,000 को आप 5 साल में अपनी 10 प्रोडक्ट की कंपनी बना सकते हैं। आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे आप देखते हैं स्टार्टअप लर्न टू अर्न, कोई भी काम करने के पहले प्रिय दोस्तों उसको आप लर्न करिए, पढ़िए, तब उसके बाद जो है लर्न करने के बारे में सोचिए, अर्न करने के बारे में। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, क्या होता है, कोई सवाल का जब अगला चैप्टर चालू होता है तो आप क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि इसके फार्मूले एग्जाम्पल क्या हैं, फिर उसके बाद उसको लगाते हैं। एकाएक आपको अगर दे दिया जाए तो नहीं लगा सकते हैं। नदी में आपको तैरने कह दिया जाए, अगर एकाएक आप नदी में कूद जाएंगे तो हो सकता है डूब जाए। इसलिए हमको पहले उसकी बारीकियों को उसको समझना चाहिए। अगर हम कितना भी बड़ा वीडियो देख लें, एक बार जरा सोच के आंख मूंद के सोचिए दोस्तों, आपको हम 50 बार वीडियो दिखाते हैं और उसको वीडियो देख के क्या कर सकते हैं। जब आप शुरुआत करेंगे, उसमें उतरेंगे, अगर आप अपने दिमाग में थोड़ा सा जरा आप वो स्तर पे आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको 2-3 दुकानें दिख जाए, दुकानें कैसी भी हो, या साइकिल की स्टोर की हो या किराना स्टोर, कोई भी आपको दुकान दिख जाए, आपको लगे यार इनकी दुकान पे बहुत भीड़ लगी है, बहुत चल रही है, तो आप उसको
जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, ये कैसे किया होगा और आपके दिमाग में बैठ जाए कि इस दुकान को हमको खोलना है। और दो आदमी हो, एक आदमी बता दे भैया ये दुकान को यहाँ सामान लाओ, ऐसे रखो, ऐसे ऐसे बेच लो, तो क्या उतना आप सफल हो जाएंगे? आप अपना दिमाग लगाइए। और अगर वही चीज की इस दुकान को हमको खोलना है और मेरे पास कोई बताने वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस साइकिल को, आप जो साइकिल की दुकान को देखे हैं, ये पता करेंगे कि इसकी दुकान कहाँ है, ये कहाँ से सामान लेता है। आप सामान पे जाएंगे, रेट पूछेंगे, रेट पूछने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये कहना पड़ेगा भैया मेरे पास इसकी दुकान है, इसका क्या रेट है, कैसे मिलता है। तो आप वहाँ पे रेट लेंगे, रेट लेने के बाद आपको ये पता होगा, फिर दूसरी दुकान पे जाएंगे, आप रेट लेंगे, रेट लेने के बाद धीरे धीरे उसकी जानकारी को आप एकत्रित किए, आप छोटी सी दुकान डाले, आप सीख गए साइकिल को कैसे बांधा जाता है, कैसे खोला जाता है, इसके पार्ट अलग अलग मिलते हैं, आपने ज्वाइंट किया, ज्वाइंट करने के बाद अगर आपको उसमें स्टार्टअप करना है, तब आप सोचेंगे जो माल आप मंगा रहे हैं, अगर हम यही क्वांटिटी में मंगाते हैं और बड़ी दुकान से मंगाते हैं तो हमको क्या प्रॉफिट होगा। जो सोचिए, तो आपको लगा हाँ इसमें हमको 10 से 20% और हुआ। तब अगर आपको लगा कि नहीं अब इसको हम खुद अपनी कंपनी बनाएं, तो आपको क्या हुआ? आपको बेसिक से लेके हाई जानकारी हो गई, यानी कि स्टार्टअप से लेके आप ऊपर जा रहे हैं, जिसमें फ्लेवर के कम चांसेस रहेंगे। अगर आप डायरेक्ट कंपनी को ही डाल दिए तो क्या होगा? उसकी मार्केटिंग, मार्केट में हमको कैसे इसको करना है, हमारी मार्केटिंग टीम कैसे होगी, इस तमाम चीज़ें दिक्कत। तो आज हम वही बात करने वाले दोस्तों कि अगर मेरे पास 10,000 रुपये है, जैसे हमने बताया है, अक्सर अपने वीडियो में बताते हैं कि आप जो है कंपनी मालिक बनिए, ना कि नौकर। अब इसमें भी थोड़ा सा एक मिनट का अगर हम टाइम देके आप ध्यान दीजिए कि जैसे अगर आप किराने की दुकान खोल लिए या आप कोई मेडिकल स्टोर खोल लिए, तो मेडिकल स्टोर खोलने में आपको कितना लगा? अगर आप अच्छी जगह खोल रहे हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए तो उसके डेकोरेशन में, यानी दुकान का डिस्प्ले बनाने में लग जाएगा। 1 से 1.5 लाख रुपए मैं कम से कम बता रहा हूँ। फिर उसके बाद इतनी मेडिसिनें आती हैं, उस मेडिसिन को रखने में आपको 3 से 4 लाख का इन्वेस्ट होगा। आप पूरी रेंज, अगर बड़े स्थान पे, अगर आप छोटी मार्केट में, जैसे गांव टाइप में छोटी मार्केट में खोल रहे हैं, तो कितना भी कम से कम 40 से 50 हजार वहाँ के भी रैक, काउंटर और उसके दुकान के जो शीशे थोड़े बहुत लगवाने में आपको लग जाएंगे। और वहाँ पे मान लीजिए आपको पर्चे बड़े डॉक्टर के नहीं आते हैं, जो वहाँ छोटे मोटे निजी प्रैक्टिशनर होते हैं, आपको वहाँ पे क्या मिलेगा? उनका पर्चा मिलेगा। तो उन पर्चे के रेशियो से अगर आप दवा रखेंगे तो भी आपका कितना लग जाएगा? कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए। और उसमें पता चला आज आपके पास ये दवा खत्म है, कल वो दवा खत्म है, परसों फेरेलाइक खत्म है, अमूल स्प्रे दूध खत्म है, यानी कुछ न कुछ, क्रोसिन खत्म है, बीका फूल खत्म है, कुछ न कुछ दवाएं वहां पे आपकी कम है, उसको मैनेज ही करने में। और मिलेगा कितना? 25 से 30%। या कोई और फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट मिलेगा, या कुछ और मिल गया 40 से 50%, या आपने उसमें जेनेरिक दवाएं रख ली हैं तो आपको 100% मिल गया, यानी 20 रुपए को 100 रुपए में बेच लिया। तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन उसको जब तक आप वहां पे बेचेंगे, जब तक करेंगे, तभी तक वो प्रॉफिट आएगा। अगर उसी में एक अपना प्रोडक्ट अगर ऐड कर लेते हैं तो शायद वो उसको ज्यादा इंप्रूव करके वो बेस्ट होगा। एक चीज और एग्जाम्पल से दोस्तों समझ लेते हैं। जैसे आम का पेड़ है, आप मार्केट से आम खरीद के लाके खाएंगे, आपको उसमें ये भी रहेगा कितनी दवा पड़ी है, क्या है, आपको नेचुरल वो नहीं मिल रहा है। और जब आप पैसा खरीद के लाएंगे तभी मिलेगा। लेकिन आज के ज़माने में जैसे कलमी हो गया, कलमी आम आप लाइए, लगा दीजिए, 6 महीने 1 साल में क्या होता है? वो आपको फल देने लगता है। वो फल आप नेचुरली खा रहे हैं। हो सकता है जो फल देने लगेगा ये नहीं एक आपको घर भर के खाने को मिल जाए, लेकिन वो जब धीरे धीरे उसकी हम सेवा करेंगे, उसको खाद मट्टी देके बड़ा करेंगे, 2 से 3 से 4 साल में जब उसकी टहनियाँ और वो बड़ा विशाल रूप ले लेगा पेड़, तो क्या होगा उसमें? तो उसमें ज़्यादा फल होने लगेगा। हम घर पे भी खाएंगे, पास पड़ोस के भी खाएंगे, रिश्तेदार भी खाएंगे, यार दोस्त भी खाएंगे, तो भी खत्म नहीं होगा। और उस पेड़ की अगर हम देखभाल करते रहें तो हमको पूरी लाइफ फल देता जाएगा। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? आप अपने दिमाग सोचिए। मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ,
मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ। अभी फिर इसके बाद हम चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो जैसे वो हमको बराबर प्रॉपर फल देता गया, लेकिन अगर हम वही खरीद खराद के खाते रहें तो क्या होगा, उतना नहीं होगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि हम अगर एक ही पार्टिकुलर, अगर हम छोटे पैसे में 10-20 हज़ार में कोई चीज़ शुरू अपना करते हैं और उसमें समय देते हैं और उसकी क्वालिटी को लेके आते हैं, तो शायद है वो हमको पेड़ को तैयार करने में 3 से 4 से 5 साल लग जाए, लोगों तक पहुंचाने में, ब्रांड बनाने में, लेकिन उसके फल हम खाएंगे पूरी ज़िंदगी और हमारे बच्चे भी खाएंगे और फिर कमी नहीं होगी। ये आप अपने दिमाग से सोचिए। और बात ये आ गई कि उसके पॉपुलरिटी के लिए क्या चाहते हैं। जैसे आप कोई सामान लेते हैं, दुकानदार के यहाँ गए, सपोज दें मेडिकल पे गए या किराने की दुकान पे गए, जो आप निरमा पहले से ला रहे हैं पाउडर कपड़ा धुलने के लिए, अगर दुकानदार पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि भाई आप साहब एक बार इस पाउडर को लेके जाके देखिए, विश्वास मानिए आप आज तक जो भी पाउडर यूज किए हैं उसको आप भूल जाएंगे। तो उसने आपके मेंटालिटी को कैच कर लिया, उसने पूरा इतना बढ़िया से समझा दिया, आप समझ गए और उसको ले आए। और उस दुकानदार को पता है कि जो उस दुकानदार ने खुद प्रोडक्ट को बनवाया है और अपने दुकान में रख के प्रमोट कर रहा है, उसको फुल कॉन्फिडेंस है कि इस प्रोडक्ट में बेस्ट क्वालिटी मैं डाला हूँ और ग्राहक ले जाएंगे तो विश्वास से दोबारा ले जाएंगे। तो इसलिए उसने आपको फुल कॉन्फिडेंस से सपोर्ट किया और आपने ले लिया, लाए, आपने यूज किया और हर जो पाउडर अब तक आपने यूज करते थे उससे बेस्ट क्वालिटी पाए और उसी रेट में। तो क्या आप वो नहीं लेंगे, फिर दोबारा वही लेंगे और कोई पूछेगा भी तो आप बताएंगे कि भैया ये पाउडर ले लो, सबसे बेस्ट है। तो दुकानदार ने आपके द्वारा दूसरे को भी प्रचार कर दिया। और एक चीज़ आप दोस्तों देखते होंगे कि जो दूसरे द्वारा प्रचार किया जाता है वो कंपनी के प्रचार से ज़्यादा होता है। जैसे आपने, आपको अच्छा लगा, एक को बताया, उसको अच्छा लगा, दूसरे को बताया, ये क्या हुआ, पब्लिक द्वारा प्रचार हुआ। और कंपनी जो एडवर्टाइजमेंट करती है वो दूसरा हो गया, उसको देख के आदमी लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन बताया हुआ ज़्यादा लेगा। इसी तरह सब में होता है, मेडिसिन में भी होता, कोई भी प्रोडक्ट हुआ, तो इस तरह से जो प्रचार होता है लोगों तक जाता है। इसमें समय भले लगता है, लेकिन ये क्या होता है, नेचुरल होता है। ये प्रचार मतलब समय तक टिकने वाला होता है। तो यही कहने का मतलब, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं जीरो से करेंगे, आप सीखते हुए करेंगे, वो ज़्यादा आपको अनुभव होगा, उसमें फेल होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर आपको किसी ने बता दिया कि आप भाई एक कंपनी लाओ, ये कंपनी डाल लो, ये मशीन डाल लो, एक दिन का आप कितना कमाओगे, 4,00,000 5,000। आपने मशीन ला दी, अरे 4-5 हज़ार दोस्त तभी कमाओगे जब वो मार्केट में बिकेगा। आपने कंपनी में 1,000 रुपये वेस्ट, 10,000 लाख रुपए वेस्ट किया, 10 लाख 5 लाख जो भी डाला, 2 लाख। लेकिन अगर वही चीज़ आज के ज़माने में हम अपनी खुद की फैक्ट्री ना डाल करके दूसरे जो आज 20 से 25 साल से बना रहे हैं और उनके पास बनाने का एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो उनसे ही बनवा करके हम प्रोडक्ट को अपना लॉन्च करके अपने आम के पेड़ को लगा करके बेचे तो कैसा रहेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों, मेरे स्थान पे जैसे आप जान लो, आप बताओ, मैं सुन रहा हूँ, आप जैसे मैं बता रहे हो, हम सुन रहे हैं, तो दोस्तों हमको तो अच्छा लगेगा। यही प्रेजेंटेशन लेके मैं बताने वाला हूँ, तो आपको शायद अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस का एक साइड बिजनेस लेके चलना ज़्यादा बेस्ट रहता हमारे अपने हिसाब से। तो दोस्तों बात करते हैं कोई भी चीज़, आज हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, अपना एग्जाम्पल देते हैं, या आप खुद कर लीजिए, या जिस पे भी ट्राई करेंगे वो हो जाएगा। चलिए आप मान लीजिए एक स्टूडेंट्स हैं, आपको बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है, आप अभी पढ़ के इंटर करके नहीं है, बीएससी करके, बीए करके, बी फार्मा, एमबीए कुछ भी करके आप अभी कॉलेज से निकले, आपके पास कोई अनुभव नहीं है बिजनेस करने का और आपके पास पैसे भी कम है। तो दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि मैं कंपनी डालूंगा, मेरा बिजनेस करने का माइंड है, आगे मैं भविष्य में कंपनी को डालूंगा।
तो कंपनी आप तो डालोगे, आपने लोन ले लिया, लेकिन हम जो अपना अनुभव बता रहे हैं, आप सबसे पहले जिस क्षेत्र की कंपनी, मान लो आप एक आयुर्वेदिक दवा कंपनी डालने वाले हो, आप एक आयुर्वेदिक दवा की कंपनी डालना चाहते हो, तो कंपनी डालने के लिए आपको तमाम पहले कागजों की रिक्वायरमेंट होगी कंपनी के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि आपके पास अगर 10,000 रुपये है तो आप उस दवा की कंपनी का एक प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी ले लीजिए। क्या कर लीजिए दोस्तों, फ्रेंचाइजी लीजिए, वो भी रनिंग प्रोडक्ट। जैसे जो रनिंग प्रोडक्ट हैं, जैसे आप समझ लीजिए, आप मान लो लीवर का सिरप ले लीजिए, या च्यवनप्राश बहुत बिक रहा, आप बेच सकते हो। त्रिफला चूर्ण बिक रहा है, वो भी आप बेच सकते हो, जो कि किराने की दुकान पे बिकता है, जनरल स्टोर पे बिकता है, मेडिकल को बिकता है, आप इसको घर घर भी जाके दे सकते हो। और जो ज़्यादा बिकता है, पेट फफा, जैसे पेट फफा पाउडर बिकता है, यानी कॉन्स्टिपेशन की। आज की लाइफ स्टाइल क्या है लोगों की, खाएं सो गए, या उल्टा सीधा जंक फूड खा के आज 90% लोग, जो मैं एक रिसर्च बता रहा हूं दोस्तों, मैंने झोला छाप डॉक्टरी भी किया कितना दिन, 4 से 5 साल, जो एक मामूली सी बात होती है कि लोग कब्ज से परेशान हैं। अब कब्ज की वजह से क्या है, बवासीर होता है, उसकी वजह से कुछ जाके मेडिकल, भैया मुझको बहुत कब्ज है, पेट नहीं साफ हो रहा है, गुड़गुड़ा रहा है, तो लेके पाउडर खा रहे हैं, या हार्बोलेक्स कैप्सूल टैबलेट खा रहे हैं, कुछ भी मतलब खा रहे हैं मामूली सी, तो इसकी भी डिमांड आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा है। या इसबगोल की भूसी का कोई एक ही प्रोडक्ट ले लो आप, वो कोई एक प्रोडक्ट आयुर्वेद का उठा लो, उसकी पहले फ्रेंचाइजी ले लो, फ्रेंचाइजी आराम से मिल जाती है। और 10,000 रुपये में विश्वास मानिए दोस्तों, एक प्रोडक्ट आप उठा लिए, चाहे आप लीवर का सिरप उठा लो, या जो है टॉनिक गैस का बिकता है, आयुर्वेद में मैं बात कर रहा हूँ, एलोपैथ में भी ऐसे कर सकते हो, या किसी में भी ऐसे कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज आप कॉस्मेटिक में जाना चाहते हो तो कॉस्मेटिक का कोई एक क्रीम उठा लो, कोई एक साबुन उठा लो, एक निरमा उठा लो, उसकी फ्रेंचाइजी ले लो। फ्रेंचाइजी लेकर आप मार्केट में उतरिए, पहले उसको बेचिए, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को जानिए, और अपना वहाँ पे ग्राहक तैयार कर लीजिए। आपने ग्राहक तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, और पूरा मार्केट का सेल्स का अनुभव ले रहे हैं। तो आप मान लीजिए ले लिए, कोई लीवर का सिरप ले लो, आम बिकता है, सब लेके पीते हैं। टॉनिक ले लो, वो भी ये लोग लेते हैं, पीते हैं। या कॉन्स्टिपेशन का पाउडर ले लो, या त्रिफला चूर्ण ले लो, या सोका रिफ्ट ले लो, या कोई मल्टीविटामिन कैप्सूल ले लो, या कोई प्रोटीन आयुर्वेदिक पाउडर ले लो, एलोपैथ का पाउडर ले लो, एक कुछ चीज़ें ले लो, कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लो। अब इसमें 2-3 बातें आएगी, उठा लो तो हम सर कैसे उठा लें, अभी हमको अनुभव नहीं है, किसके लाइसेंस पे कैसे, अभी मैं सारी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ। लेकिन पहले आप सिर्फ समझ लो कि आप एकदम नए हैं तो भी कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं भैया नए हो तो कूदो ना, मैं बता रहा हूँ नए हो तो भी कर सकते हो। आपने ले लिया, अब इसमें बताइए, लीवर का सिरप बेचने में इतना तो आप अंग्रेजी पढ़े ही हो, उस पर जो भी लिखा होगा, राम जाइम, राम 52, जो भी लिखा होगा, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखा हूँ, लीवर सिरप लिखा होगा। आप जान रहे हो आयुर्वेदिक लीवर सिरप है। तो इसको बेचने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, मेडिकल स्टोर के पास जाइए, आप जो है निजी प्रैक्टिशनर है उनके पास जाइए, आप अपने उस ढंग से कपड़े पहन के, और जो है डॉक्टर है उनके पास जाइए। ये सब लिखते हैं, एक MBBS से ले करके जो निजी प्रैक्टिशनर है, मेडिकल वाले खुद कंज्यूम करते हैं और इसको बेचते हैं। किसी के पास जाइए, जितने भी प्रोडक्ट का नाम मैंने लिया सब आप कर सकते हो। तो उसमें बताना क्या, सर मैं इस कंपनी का हूँ और ये हमारे प्रोडक्ट हैं, आपका जितने में पड़ा है, आप मान के चलिए वो सिरप आपका 50 रुपये में पड़ा है, उसकी MRP कितना है, उसकी MRP 150 रुपये है। तो आप उसी हिसाब से उसको 50% कुछ पे अपनी मार्जिन लेके, एक सिरप के पीछे 40-50 रुपये मार्जिन लेके आप बेच दो। ऐसे रखते जाओ तो आपको एक उसमें दवा का धीरे धीरे आपको नॉलेज हो गया उस क्षेत्र का, इसका नाम क्या है, इसका फार्मूला क्या है। आप धीरे धीरे 1-2 साल बेचो और अपनी आमदनी भी हो जाए। आप जब इसकी पूरा नॉलेज हो गया, आपकी नॉलेज भी हो गई और पैसे भी आ रहे हैं, आप इसको लागो, 3-4 प्रोडक्ट ऐड कर लो। 3-4 प्रोडक्ट ऐड करने के बाद, और तो ये भी आपको तब तक नीचे का पूरी गहराई पता चल जाएगी कि इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, और डॉक्टर क्या चाहते हैं, मेडिकल क्या चाहता है, मार्केट की क्या कमियां हैं, और मार्केट की इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। ये सब तमाम चीज़ें आपके पास अनुभव हो गया होगा।
आपने 1 साल करो, 6 महीने करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना समय निकाल के एक काम कर रहे हो। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कितना लग के आप इसको काम कर रहे हो और कितना जल्दी आप इसको बड़ा करने चाहते हो। अगर आपने 8 से 10 घंटे इसको बढ़िया से मेहनत कर दिया तो विश्वास मानिए कि 1 साल में आप 5, 6, 7 प्रोडक्ट उसी 10,000 रुपये से आप कर सकते हो और आपकी वो फ्रेंचाइजीज जो होगी वो बड़ी कंपनी की हो गई होगी अब तक 1 साल में, और आपके पास 5 से 6 लाख रुपए हो जाए। इसी पीरियड में आप 5 से 6 लाख हुए, आपका मार्केट का पूरा अनुभव हो गया, तब आप एक प्रोडक्ट जान लो जिसकी डिमांड है, उस प्रोडक्ट का क्या करिए दोस्तों, ट्रेडमार्क ले लीजिए। टीएम, अब आपको ये भी अनुभव हो गया होगा कौन सा नाम यूनिक लगता है। यूनिक नाम जो लग रहा है उसी यूनिक नाम से आप एक प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवा लीजिए या 2 प्रोडक्ट, जिस हिसाब से आपके बजट हैं। अगर आपके पास खर्चे नहीं, फैमिली नहीं है तो आपका पैसा बच रहा है। अगर फैमिली है, कैसे है, खर्चे बचा के मान लो 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, जैसे भी आपकी इनकम हुई होगी उसी हिसाब से आप रजिस्टर्ड करवा लीजिए। अब रजिस्टर्ड करवा के फिर धीरे धीरे 4-5 प्रोडक्ट आप उसमें क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करवाते हुए अपना एक ग्रुप बना लीजिए। अब इतना हमारे पास रेडी प्रोडक्ट हो गए, तब उसके बाद आप ये करिए, एक कंपनी अगर करना चाहते हैं तो कंपनी कर लीजिए। आपको लगता है कि इस कंपनी ही डालना चाहता हूं और बड़ा करूंगा, तब आप वहां पे एक कंपनी नाम यूनिक चॉइस कर लीजिए। उस कंपनी को भी आप क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करवा लीजिए। रजिस्टर्ड करवाने के बाद अगर आपके पास बजट है, जैसे आज का जो बजट है 25 से 30 हज़ार कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने में लगता है। कंपनी 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, LLP, OPC और प्राइवेट लिमिटेड। अब तीनों का है, जैसे वो पार्टनरशिप है, अकेले की है, यही सब उसके टर्म एंड कंडीशन है। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग ढंग से हो सकते हैं, लेकिन जो मैं स्टार्टअप फार्मूला बता रहा हूँ, एक आप किसी भी स्टेट से हैं, ऑल इंडिया में आप कहीं पे भी है, यही सेम फार्मूला चलता है ग्रो करने का ऊपर। तो आप नीचे से करते हुए ऊपर जा रहे हैं तो आपको फेल्योर होने का कोई चांसेज नहीं है, मेरा 100% गारंटी है। तो आप करते हुए अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लिया। अब कंपनी रजिस्टर्ड करा के लेकिन इधर बैठिए नहीं, इधर आप पैसे अर्न करते रहिए और यहाँ पे लर्न होता रहेगा। लर्न भी हो रहा है और अर्न भी हो रहा है, और धीरे धीरे अपनी कंपनी भी क्या कर रही है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रही है, स्टेप बाय स्टेप। तब आपको जब लग रहा है कि इतने प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है और मैं इतना प्रोडक्ट लेके चलूँ, चलिए से सपोज देन आपको लगा कि मैं 8 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, इस प्रोडक्ट 20 को हमने रजिस्टर्ड करवा लिया। आपको 20 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाने में हो सकता है 1.5 से 2 लाख लगे, और कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने में 25 से 30 हज़ार लगे। ये सब आपका रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं डालना दोस्तों। क्या फायदा है मैन्युफैक्चरिंग, आपको प्लांट डालने में 20, 25, 30 लाख रुपए लगेंगे, ऊपर एक्सपीरियंस टीम लाओ, उसका भी ट्रांसफर, और फिर जो है वो सीखने में कहीं ये लिक्विड हो गया, कहीं ये फंगस आ गए सिरप में, कुछ हो गया। जो ऑलरेडी 25 से 30 साल पहले से जो बना रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, GMP सर्टिफाइड, IFO सब कुछ उनको मिल चुका था, हम उन्हीं से बनवा लें। तो आपका कंपनी हो गया सब कुछ। अब आप जान लो कि मेरे पास 25 प्रोडक्ट बनवाने भर के 8 से 10 लाख, 4 से 5 लाख रुपए हो गए हैं। अभी आप बड़ी बैच मत बनवाइएगा, आप छोटी बैच लीजिएगा। अब आयुर्वेदिक में जो है जैसे आफोरिस्ट टाइप में है, इनके 8 से 10 साल एक्सपायरी होते हैं, 4 से 5 साल एक्सपायरी होते हैं, तो एक्सपायरी का भी चांसेस नहीं है। तो आप धीरे धीरे आपको जितने पास प्रोडक्ट हैं उतनी बैच लगवाइए। जैसे मान लीजिए आप लिक्विड बैच ले रहे हैं, तो लिक्विड बैच को दोस्तों 500 लीटर का लगभग लगता है। अब उसमें 500 ml का आप बनवा रहे हैं कि 200 ml का बनवा रहे हैं। अब कई फुल हो गया, जैसे कई फुल रेंज में आप चले गए, कई फुल रेंज में 400-500 बाफ मिनिमम होता है कंपनियों का रिक्वायरमेंट, 500 बाफ आपको बनवाना ही है। अगर आप उसको और बड़े में बनवाते हैं 1000 बॉक्स, तो इस पर डिपेंड होता है। और ये बनवाना किससे है, जो GMP ISO WHO सर्टिफाइड कंपनी हो। अगर आप मेडिसिन लाइन में जा रहे हैं, अगर आप दूसरे लाइन में जा रहे हैं, तो उसमें जो है IFO GMP सर्टिफाइड हो, तो उस कंपनी से अच्छे से बनवाइए। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, इसी बीच में धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी डिजाइनिंग, पैकिंग, अब आपको तो इतना अनुभव हो ही गया होगा बेसिक लेवल का कि इस कंपनी का ऐसे
डिजाइन है तो ज़्यादा मार्केट में अच्छा लगता है, तो डिजाइन आप अच्छी रखिए। डिजाइन का मतलब जैसे दोस्तों जो सिरप है आप 200 ml का भले हो, लेकिन उसकी क्यों है फाइल थोड़ी सी बड़ी हो। आप 200 ml पता लगा इतने में आ जा रहा है, आप डिब्बा छोटा कर दिए, वो देखने में कोई आपका टॉनिक इस समय जो मार्केट में है दोस्तों 150 से 200 रुपये 100 रुपये टॉनिक है। अब 100 रुपये कोई दे रहा है ग्राहक, तो देखने में छोटा लग रहा है, तो भैया 100 रुपये ऑफी में भले 200 ml हो, आपको होगा डिब्बा और उसकी शीशी थोड़ी सी बड़ी साइज लगो। आपका हो सकता है 2-4% 1-2 रुपये पीस के पीछे एक्स्ट्रा पड़ जाए, लेकिन वो पैकिंग देखने में दुकान पे जब मेडिकल पे लगेगा या किसी की दुकान में लगे, देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा है। कोई भी प्रोडक्ट आप इस तरह से लॉन्च करेंगे, मान लीजिए आप कॉस्मेटिक में जा रहे हैं, या आप मैं एक जो एग्जांपल दे रहा हूँ सब में लागू हो जाएगा। मान लीजिए आप निरमा लॉन्च करने जा रहे हैं वॉशिंग पाउडर, तो उसकी भी डिजाइन ऐसे अट्रैक्टिव हो, थोड़ा सा बड़ा हो, या साबुन लॉन्च करने जा रहे हैं, या कोई क्रीम या फेस वॉश लॉन्च करने जा रहे हैं, तो फेस वॉश ये सब आयुर्वेद में आप लॉन्च कोई भी कर सकता है। और इसके लेसन की अभी मैं बताता हूँ क्या क्या जरूरत है। पहले आप मार्केटिंग सीख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो आपने डिजाइन बेस्ट कर दिया, कैसे कंपनी से बनवाना है ये आपने देख लिया, आपने बेसिक सेल्स कैसे होता है, और कम पैसे में मात्र 10,000 रुपये में दोस्तों आप शुरू कर सकते हो। अगर किसी को मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत हो, मान लीजिए आप ढूंढ सकते हो कंपनी, गूगल पे जाइए थर्ड पार्टी फिर आयुर्वेदिक फ्रेंचाइजी कंपनी, तो टोटल दोस्तों आपके पास लिस्ट आ जाइए, उनसे मंगाइए जो आपको बेचना है। चाहे शैम्पू बेचना है तो शैम्पू मंगा के एक ही प्रोडक्ट से शुरुआत करिए। आपके पास 10,000 है तो 10,000 से शुरू करिए, आपके पास 5,000 है तो 5,000 से शुरू करिए। कोई जरूरी नहीं 1,00,000 2,00,000। ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है दोस्तों। आपको इसके पास जाएंगे डॉक्टर कहे जाएंगे, गाँव से निकल रहे हो आप डॉक्टर कहे जाएंगे। आप शैम्पू ले लो, फेस वॉश ले लो, कोई भी क्रीम ले लो, आप जान रहे हैं सब हर्बल पे जा रहे हैं, आप कोई भी ले लो, आप दांत पेस्ट बनवा लो या फ्रेंचाइजी पे ले लो। तो ये सब लेके पहले खुद सीख लो, सीखने के बाद ऊपर जाओ। हमने जितने भी वीडियो बना रहे हैं दोस्तों सब यही कहते हैं पहले मार्केट करो। मैं ये एडवाइस नहीं देता हूँ कि आप कंपनी 10 लाख रुपए डाल के और फोरी में गोल्ड डाल दो, या आप जाके नदी में कूद जाओ, तैरने नहीं आ रहा है कूद जाओ, ये नहीं। तो आप थोड़े अमाउंट से आप सीख ले। तो जैसे आपको जो भी है उस एक प्रोडक्ट की एक ही प्रोडक्ट लीजिए। अगर ज़्यादा पैसे हैं तो 4-5 प्रोडक्ट ले लो, न कम पैसे हैं तो एक प्रोडक्ट से आप ऐसे शुरुआत करें। तो दोस्तों उस कंपनी से आप बनवाइए, बनवाने के बाद धीरे धीरे उतने बाद हमारी आप आवश्यकता ही नहीं होगी। आप इतना अनुभवी हो गए, जो हम बता रहे हैं वो आप बता रहे होगे दोस्तों। आप जरा इमेजिन करिए, 2 मिनट के लिए आप अपनी आँख मूनिए और इमेजिन करिए जो सर बता रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ, उस कंडीशन पे मैं पहुँच चुका हूँ। अपने में माइंड में विजन बोर्ड बना लीजिए। ये वीडियो मैं देख रहा हूँ, इसको 3 बार देखूंगा, 4 बार देखूंगा, यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक विजन बोर्ड बना लीजिए। आज मेरी कंपनी लॉन्च हो गई, आज मेरी कंपनी लॉन्च हो गई। भले ही कल ही तुरंत आज ही इसी समय अभी वीडियो देखने के बाद तुरंत गूगल पे सर्च करो, आप जिस डिवीजन में जाना चाहते हो। फार्मा डिवीजन में जाते हो तो उसमें भी दोस्तों यही है, एक प्रोडक्ट का आप फ्रेंचाइजी ले लो। एक अगर आपको अनुभव नहीं है, अगर आप एक एमआर हैं, आप एक निजी प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, आप एक फार्मासिस्ट हैं, या आप बी फार्मा किए हैं, कोई फार्मेसी कोर्स किए हैं, तो आपके लिए तो और लक की बात है। नहीं तो आप कुछ नहीं किए, आप ओनली वन आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, कोई बात नहीं है। तो आप एलोपैथ का उसमें 2-3 डिवीजन आते हैं, फूड का ले लीजिए। आपको एलोपैथ में अपनी कंपनी खड़ी करना है तो आप फूड का चाहे सिरप ले लो, चाहे एक मल्टीविटामिन ले लो, एक कोई भी एक प्रोडक्ट आप 10,000 में मंगा सकते हो, 15,000 में मंगा सकते हो। आप मंगा के शुरुआत करिए, कंपनी से बात करिए। आप अगर एलोपैथ में जाना चाहते हो तो गूगल पे सर्च करिए फ्रेंचाइजी, फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी, पूरा डिटेल आ जाएगा, उससे बात करिए। आप अगर आपके पास अभी मैं बताता हूँ, आप ये दिमाग में आ रहा होगा सर आप तो बताते चले, लाइसेंस मैं कैसे लूँगा वो भी मैं बता रहा हूँ, टोटल A to Z बताऊँगा। पहले आप सीख लीजिए। तो एक प्रोडक्ट फूड का ले लीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए या सिरप ले लीजिए, इसको कोई भी बेच सकता है, फूड प्रोडक्ट में आता है। अब इसमें जो कागज की रिक्वायरमेंट होगी वो भी मैं बताने वाला। तो जैसे आप एक चीज़ मंगा के उसको धीरे धीरे आप स्टेप लिफ्ट कर लिए। अगर आप फार्मा लाइन में जाना चाहते हैं
एलोपैथ लाइन में। तो ये प्रोडक्ट से जब आपके मार्केट का अनुभव हो जाएगा, कौन प्रोडक्ट ज़्यादा रनिंग चल रहा है, ये तो हमको अनुभव है, मैं आपको बता दूं, आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपना बेसिक लेकर लेवल चलेंगे, जानकारी लेंगे, तब आपको कभी फेल होने के चांसेस नहीं रहेंगे। टोटल हम आपको दिन रात कितना भी अनुभव दे, जैसे स्कूल में पढ़ने आप दोस्त जाते होंगे, पढ़ के आते होंगे, अगर वो किताब रख दी तो उसमें भूल जाएगा, उसमें कितना भी टीचर समझाया, लेकिन जब उसको आके आप रिवाइज करते हो, बार बार रिवाइज करते हो, तो उसके आप गुरु हो जाते हो, मास्टर हो जाते हो। तो सेम यही सेल्स का भी होता है। तो आप एक प्रोडक्ट उठा लो, उसको करो, आप उसके बाद उसके नॉलेज लेते जाओ, धीरे धीरे 2-3 प्रोडक्ट बढ़ा लो, उसी से अपने 10,000 से आप बढ़ा लो, 10 लाख कर लो, एक एक प्रोडक्ट, फिर आप ट्रेडमार्क कराते जाओ अगर आपको कंपनी डालना है। फिर जब 4-5 प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो जाए तो आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लो। फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन जब हो जाए तो उसमें से 2 प्रोडक्ट बनवाने भर का अगर आपके पास पैसे आए 2 बनवाइए, 3 बनवाने भर का है तो 3 बनवाइए। लेकिन इतना भी जो भी आप प्रोडक्ट बनवाइएगा, वो जो कंपनियां पॉपुलर हैं उन कंपनियों से आप बनवाइएगा। कभी भी वीडियो आपके पास पहुंच रहा है 2 साल बाद, 3 साल बाद भी दोस्तों, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे पूछिए किस कंपनी से बनवाएं, मैं भी आपको बता दूंगा जो एक्सपीरियंस कंपनियां हैं जिससे मैं बनवाता हूं, आप भी बनवा लीजिए, उनसे जाके बनवाइए। आप अपने बात बनाइए, मेरा कोई कमीशन नहीं है, आप सर्च कर लीजिए। लेकिन अगर एलोपैथ का जा रहे हैं तो भी देखो, आयुर्वेद में जा रहे हैं तो WHO GMP ISO सर्टिफाइड कंपनी हो और वो 10-20 साल पुरानी हो, उनके पास एक्सपीरियंस हो, इतना आप ध्यान देना। तो ये दोस्तों इसमें भी जा, अगर आपको साबुन लाइन में जा रहे हैं, जैसे हमने साबुन का भी बताया, तो साबुन लाइन में आप जा रहे हैं, निर्मा लाइन में जा रहे हैं, तो एक कंपनी का पहले ऑलरेडी लेकर के प्रोडक्ट बेचिए, मार्केट में सीखिए, फिर धीरे धीरे उसकी पैकिंग देखिए, तब तक आपके ग्राहक भी बन जाएंगे। तो जब आप अपनी कंपनी लेके आओगे तो उन्हीं ग्राहकों के पास अपना आप फिटल कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सिर्फ के सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 1 साल 2 साल अपना मार्केट बना लिया है। आपके पास 20-50 दुकानदार हो चुके हैं, 100 ग्राहक हो चुके हैं, उनके पास थोड़ा थोड़ा भी लाओगे, आपने जो माल बनाया हो आधा बिक जाएगा। एकदम मैं जो किया हूँ रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसे तो कोई आके बता दे कि ये बिजनेस करो, ये बिजनेस ऐसे किया जाता, दोस्तों मैं नहीं जानता हूँ आप किसका सुनते हो, लेकिन मैं दिल से एक भी पैसे की झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप बिजनेस लाइन में होंगे दोस्तों या नहीं होंगे तो आप सोच रहे होंगे कितना मैं हकीकत बता रहा हूँ, कितना झूठ बता रहा हूँ, एकदम ट्रू यही है दोस्त। तो आपको नॉलेज हो गया, आपको मैंने बताया हूँ कई वीडियो में, आप जो हुजरी का काम कर रहे हो, जीन्स का काम करने जा रहे हो, तो जीन्स का अभी आप टेलर मशीन लगा के क्या करोगे, जब ऑलरेडी इतनी कंपनियां बनी हुई हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट कर रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो आप पहले डिजाइन कर लो कि हमको जीन्स का बेचना है या हुजरी का कोई काम करना है, तो ऑलरेडी जाओ उनसे बनवाओ, अपनी साइज दो, अपनी डिजाइन दो। अगर आपको लगता है कि मैं और क्वालिटी लाता, तो आप मार्केट से खुद कपड़े खरीदो और उसी कपड़े को आप सिलवाओ मजबूती। लेकिन इतना जरूर दोस्तों याद रखना, अगर पैकिंग, डिजाइन और क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। इस कंपटीशन में अपने आप को फाइट करना है, अपने ब्रांड को बनाना है, तो आपको क्वालिटी, क्वांटिटी और डिजाइन बेस्ट लेके चलना पड़ेगा। ये हम बार बार अपने वीडियो में, हर एक वीडियो में कहते हैं, इसको पे विशेष ध्यान देना दोस्तों। ये हमारा फिर से आप लोगों से देना, तो किसी भी आप क्षेत्र में जा रहे हो उस क्षेत्र का पहले मार्केट आप खुद करो, खुद मार्केटिंग करो, उसके बाद सीखने के बाद अपने ग्राहक बनाओ, फिर पैसे इन्वेस्ट करके आप शुरू करो दोस्तों। लेकिन यही कहेंगे, अपने पेड़ लगाओ, दूसरे के पेड़ से कब तक आप फल खाओगे, अपने पेड़ से फल खाओ, वही पेड़ का फल जो है नाती पोता बच्चे भी खाएं, यार दोस्त भी खाएं दोस्तों। ऐसा बिजनेस करना चाहिए, ऐसा होता है, ऐसे आप कर सकते हो, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का पहले आप फ्रेंचाइजी लो, 10,000 में, 20,000 में, जो भी आपके पास पैसे है, 1 लाख है तो 1 लाख में 3-4 प्रोडक्ट ले लो, जैसे भी आपके पास पैसे, उस पैसे से आप करो। टी शर्ट का आप करना चाहते हो तो आप थोक में उठा लो, टी शर्ट 10,000 के, 20,000 के उठा लो, अपने अपने ढंग से उसकी डिजाइन कर लो, डिजाइन करके उसको पहले ऐप पे बेचो, कैसे भी बेचो। आज तो दोस्तों डिजिटल जमाना है, जिस तरह से हमने आपको एक आम का एग्जाम्पल दिया, आम के पेड़ का, उसी तरह से आज डिजिटल मार्केट है। आपको तो ऐसे में समय लग जाएगा, लेकिन आप डिजिटल पे किसी भी साइट पे जाके बेचो। आपके पास पैसे है तो अपने ऐप डिजाइन करवा लो, अपने ऐप पे बेचो और दूसरे ऐप पे बेचो,
तुरंत वहाँ पे लोग यही देखते हैं, नहीं देखते कंपनी आज की है, कंपनी 10 साल की है। वहाँ पे ये देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, वहीं पे इमेज देख करके वहीं से सिलेक्ट करते हैं। आप भी करते होंगे दोस्तों। ऑनलाइन कितना बिका है इस 2 साल में, कोरोना में आप खुद देख लीजिए, इनका 100% का ग्रोथ हुआ है। और आने वाले भविष्य में हम अपना अनुभव बता रहे हैं, आप भी इतना जानते हैं दोस्तों, हमको पता है जो भी वीडियो देख रहे हो सब अपने आप में एक इंटेलिजेंट आदमी हो। तो दोस्तों सोचिए आने वाला भविष्य क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग होगी। तो अभी से आप भी लग जाओ और धीरे धीरे अपने वहाँ पे पैर जमाओ। दोस्तों पैर जमाने में समय लग सकता है, लेकिन जब पैर जम जाएगा तो इस पैर को कोई उठा नहीं सकता। ये हमारा 100% विश्वास है आप लोगों के अंदर का। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपना बिजनेस शुरू करिए। किसी भी फील्ड में आप अपनी कंपनी डाल रहे हैं तो लो इन्वेस्टमेंट से डाल रहे हो तो भी कर सकते हो, 10,000 से कर सकते हो। अपनी कंपनी को आप बड़ा कर सकते हो, कंपनी बड़ा कर सकते हो। इस तरह से अगर आप करते हो फेल नहीं होगे। जिस भी क्षेत्र में आप जा रहे हो उस क्षेत्र की पहले आप मार्केटिंग कर लो, फिर देख लो, छोटे से शुरू कर लो, फिर उसके बाद जाओ पूरा एनालाइज के जो भी प्रोडक्ट दोस्तों लॉन्च करना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसको पहले क्वालिटी, क्वांटिटी और डिजाइन में कभी कंप्रोमाइज ना करना और रह के मार्केट में उसका हरदम सर्वे करते रहना कि ये प्रोडक्ट में क्या हम सुधार कर सकते हैं। और लोगों द्वारा एक नंबर जारी कर देना, फीडबैक लेते रहना कि ग्राहक हमको आप फीडबैक दो, सभी कस्टमर से फीडबैक लो और उस चीज़ को सुधार करते हुए जाओ। मेरा 100% दोस्तों दावा है कभी आप फेल नहीं होगे। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो शेयर बटन दबा के सबके पास शेयर करके इस जो मुहिम है, जो एक हमारा मिशन है इस फैमिली का, उसमें आप मेंबर बनाइए। हमको विश्वास है कि 1500 लोग देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तब ना सब्सक्राइब करो। अगर मैं अच्छा बता रहा हूं तो प्लीज़ फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके सदस्य बनिए और अपने सुझाव दीजिए। यही हम लोग सुझाव दूसरे के पास भेजा जाए, यही हमारा विजन है दोस्तों। एक बार फिर आपने अपना जो बहुमूल्य समय दिया, अपना कीमती समय दिया और इस फैमिली का आपने सदस्य बना, इसके लिए दिल से पूरे फैमिली की तरफ से थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों।